नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं के 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसौदन। पश्चिमी बंगाल के चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी विनय राय उर्फ पंपम राय की गिरफ्तारी के बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया है। इससे पहले बलिया के 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था और क्या इस मामले की जड़ें उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी बंगाल तक फैली हुई हैं। आइए समझते हैं पूरी कहानी विस्तार से। पूरा मामला हम जानते हैं। पश्चिमी बंगाल के चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई ने सोमवार को देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी जिले के जमानिया क्षेत्र के रेवरिया गांव के निवासी विनय राय उर्फ पंपम राय को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया गया। जांच एजेंसी और कोलकाता पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने सीबीआई को 21 मई की शाम तक का ट्रांजिट रिमांड दे दिया। इसके बाद सीबीआई टीम आरोपी को अपने साथ लेकर पश्चिमी बंगाल रवाना हो गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक विनय राय इस पूरे हत्याकांड की साजिश में अहम कड़ी था। बताया जा रहा है कि वह पूरे नेटवर्क को गहराई से जुड़ा हुआ था। इसी वजह से सीबीआई लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। एजेंसी ने गाजीपुर सहित कई स्थानों पर दबिश भी दी थी। आखिरकार वाराणसी से उसकी गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इस केस में बड़े खुलासे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि विनय राय बिहार और झारखंड में ट्रक ट्रांसपोर्ट कारोबार से भी जुड़ा हुआ था और उसके कई संपर्कों की जांच की जा रही है। इस गिरफ्तारी के साथ ही चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई द्वारा की गई यह 5वीं गिरफ्तारी मानी जा रही है। इससे पहले बलिया के 2 आरोपी राज सिंह उर्फ चंदन और राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों गिरफ्तारियों के बाद जांच का दायरा उत्तर प्रदेश तक फैल गया है और अब गाजीपुर कनेक्शन सामने आने के बाद मामले ने और भी गंभीर रूप ले लिया है। यह पूरा मामला पश्चिमी बंगाल के नेता व सीएम शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी पीए चंद्रनाथ रथ हत्या से जुड़ा हुआ है। उनकी हत्या के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई थी। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी गई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई वैसे वैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक फैले कनेक्शन सामने आने लगे। विनय राय का आपराधिक इतिहास और भी लंबा बताया जा रहा है। उसके खिलाफ गाजीपुर और दिल्ली में हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे पहले से दर्ज बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। वहीं गाजीपुर के मत्सा गांव निवासी संतोष राय का नाम भी इस मामले में सुर्खियों में है। वह फिलहाल फरार है। बताया जा रहा है कि उसके बिहार में सरेंडर करने की चर्चाएं तेज है। हालांकि इसकी कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इससे पहले सीबीआई और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बलिया निवासी राज सिंह उर्फ चंदन को गिरफ्तार किया गया था। राज सिंह बलिया के आनंद नगर का निवासी है और क्षत्रिय महासभा का महासचिव भी है। उसके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। उस पर वर्ष 2020 में एक अंडा व्यवसायी की हत्या का आरोप भी है और वह जमानत पर बाहर था। बताया गया कि वह एक शादी समारोह में शामिल होने लखनऊ गया था और लौटते समय अयोध्या में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह सीबीआई टीम ने मुजफ्फरनगर से बलिया निवासी राजकुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया था। सीबीआई को पहले से जानकारी मिल चुकी थी कि वह हरिद्वार से वापस लौट रहा है। इसी इनपुट के आधार पर छपार थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा पर घेराबंदी की गई और जैसे ही उसकी गाड़ी वहां पहुंची टीम ने उसे धर दबोचा और हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद उसकी लंबी पूछताछ की गई
और अब रिमांड के दौरान हत्या की साजिश और अन्य आरोपियों के उससे संबंध की जांच की जा रही है। राजकुमार सिंह बलिया के रसोड़ा थाना क्षेत्र के रत्तोपुर गांव का निवासी बताया गया है। वह स्नातक प्रथम वर्ष तक पढ़ा था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा। उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। वह मुंबई में क्रेन हेल्पर का काम करता था और करीब 8 महीने पहले गांव लौटा था। जानकारी के मुताबिक वह विदेश जाने की तैयारी भी कर रहा था और पासपोर्ट बनवा रहा था। उसके खिलाफ पहले भी एक मारपीट के मामले में मुकदमा हो चुका है और वह जेल भी जा चुका है। पश्चिमी बंगाल के चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नई गिरफ्तारी के साथ इस मामले की परतें खुलती नजर आ रही हैं। गाजीपुर निवासी विनय राय उर्फ पम्पम राय की गिरफ्तारी ने एक बार फिर इस हाई प्रोफाइल केस को सुर्खियों में ला दिया है और अब तक हुई गिरफ्तारियों से वह साफ संकेत मिल रहा है कि जांच एजेंसियां केवल हत्याकांड के आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क और उसके पीछे मौजूद हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। कड़ियों से कड़ी जब जुड़ती है तभी पूरे मामले का खुलासा होता है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार नाम सामने आना जांच को और भी गंभीर बना रहा है। पहले बलिया से राज सिंह और राजकुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद गाजीपुर से विनय राय की गिरफ्तारी हुई, जिससे जांच का दायरा और बढ़ गया है। इससे यह सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर इस पूरे नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं। क्या इसके पीछे कोई बड़ा संगठित तंत्र काम कर रहा था? चंद्रनाथ रथ की हत्या सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि इससे राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि मृतक पश्चिमी बंगाल के वरिष्ठ नेता और वहां के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का निजी सहायक बताया जाता है। इसलिए इस मामले पर शुरू से ही देश की नजर बनी हुई है। यही वजह है कि हर गिरफ्तारी, हर नए खुलासे पर राजनीति गलियारों में भी चर्चाएं तेज होने लगी हैं। जांच के दौरान बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक फैले कनेक्शन सामने आने के बाद यह मामला और भी जटिल होता जा रहा है। बहरहाल सीबीआई कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। विनय राय के ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े होने की जानकारी, उसके कथित आपराधिक इतिहास ने भी जांच एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया है और अब सीबीआई उसके पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या की साजिश कैसे बनी, किसने किस स्तर की भूमिका निभाई और इस पूरे खेल का नेटवर्क संचालन कैसे किया गया। वहीं दूसरी ओर फरार बताए जा रहे अन्य लोगों की तलाश भी बहुत तेजी से जारी है। गाजीपुर निवासी संतोष राय का नाम सामने आने के बाद एजेंसियों की निगाह अब उस पर भी टिकी हुई है। अगर आने वाले दिनों में उसकी गिरफ्तारी होती है तो इस केस में और कई नए खुलासे हो सकते हैं। इस पूरे मामले ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कैसे अलग अलग राज्यों के लोग एक ही केस में जांच एजेंसियों के राडार पर आए। उत्तर प्रदेश से लगातार हो रही गिरफ्तारियों ने यह संकेत जरूर दिए हैं कि मामला केवल पश्चिमी बंगाल तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी पहुंच कई राज्यों तक हो सकती है। फिलहाल सीबीआई की जांच जारी है और एजेंसियां एक एक कड़ी जोड़ने में लगी हुई हैं। आने वाले दिनों में पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों और आरोपियों के आपसी संबंधों के आधार पर कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह जांच केवल आरोपियों तक सीमित रहेगी या फिर उसके पीछे मौजूद पूरे नेटवर्क को सामने लाया जाएगा। क्या आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होंगी? क्या मामले में और बड़े नाम सामने आएंगे? इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच के दायरे में हैं। फिलहाल पूरे देश की नज़र सीबीआई की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। हर नई गिरफ्तारी के साथ यह मामला और गहराता जा रहा है और अब सभी को उस अंतिम सच का इंतजार है जो चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की पूरी तस्वीर साफ कर सकेगा। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।